जी ब्रेक के बाद खुशामदीद। और होता ये है कि हम बहुत सारे ख्यालात, ख्वाहिशात और नेक ख्वाहिशात दिलों में रखते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कोई करता है। और जब प्रैक्टिकली हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये सादत है जो अल्लाह पाक किसी किसी को अता फरमाता है। और उन लोगों का जब हम हिस्सा बनते हैं, चाहे उनको इनकरेज करते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी लाइव एग्जाम्पल्स नज़र आती हैं जो इस वक्त बहुत सारे लोगों को शेल्टर दे रही हैं, फूड दे रही हैं, उनके रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो उसको हटाने में काम कर रही हैं। बहुत से लोग माली मसाइल का शिकार हैं, उनकी माली मुआवनत की जा रही है। तो इसी तरह आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अल खिदमा के नाम से खिदमत कर रहे हैं बहुत सारे पाकिस्तानियों की। ये रहते तो पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन साल बाद जब पाकिस्तान आते हैं तो फिर इसी जज्बा, वही जज्बा इनको पाकिस्तान खींच लाता है। और यहाँ पर आकर वाटर जो हमारे हैंड पंप्स हैं, नलके हैं, जहाँ पर पानी दस्तयाब नहीं है वहाँ पर पानी का इंतज़ाम करते हैं। इसके साथ साथ ईयरली फूड पैक्स लोगों को देते हैं। रमज़ान में लोगों की अफ्तार और सहर का इंतज़ाम करते हैं। सिर्फ ये नहीं, वो बच्चे जो स्कूल से आते हैं उनके पास स्टेशनरी नहीं होती, बैग्स नहीं होते, या स्कूल के कोई उनके इंतजाम होते हैं, तो उसको भी ये देखते हैं। ये दर्द इनको कैसे पाकिस्तान ले आता है। ये हैं कौन? अल खिदमा से हमारे साथ मौजूद हैं जो गेस्ट, पहले उनका तारुफ करवाऊंगा और फिर यही सारी स्टोरी उनसे जानेंगे और उनसे सीखेंगे। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद और इनकी मिसेस सनम हुसैन हमारे साथ मौजूद है। बरतानिया से पाकिस्तान पहुंचे, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पाकिस्तान आने का बहुत। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक, माशाल्लाह। बहुत अच्छी कॉज जो है उसके लिए आप काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है, ओवरसीज़ की जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दें। तो सबसे पहले तो यहीं से मैं आगाज़ करूँगी कि क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि पाकिस्तान में भी आके आप काम कर रहे हैं और इतनी अच्छी जो है लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, क्या मोटिवेशन है? जो चीज़ हमें मोटिवेट कर रही है सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान क्यों, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिस मिट्टी से आपकी परवरिश पैदाश होती है ना, जिस मिट्टी में, जिस इलाके में, कुदरती उसके साथ आपका लगाव होता है। तो ठीक है, तो हम जितने मर्जी दुनिया के जिस कोने में भी चले जाए तो पाकिस्तान हमारे लिए जो है ना उसकी जगह इधर है। पाकिस्तानी तो रची बसी है। लेकिन ये आइडिया कैसे आया? सनम को आया, खुर्रम को आया, ये आइडिया किसको आया? हम ब्रेकफास्ट खा रहे थे किचन में, तो हमारे चिल्ड्रन नहीं है, तो हम सोच रहे थे कोई सदका जारिया में चाहिए कुछ चाहिए। तो हमने सोचा हमारे कितने फैमिली फ्रेंड्स हैं तो उनकी ज़कात ही अगर हो तो हम इंशाल्लाह कोई चैरिटी स्टार्ट करते हैं, मगर ये नहीं सोचा इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात सनम कि यानी आपको आइडिया आया, और कहते हैं ना कि दूसरों को देना, और ये सोच अहमियत कितनी अच्छी थी। लेकिन जाहिर सी बात है आइडिया आ गया, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन जब होती है, वो जो प्लान आप करते हो और उसको एग्जीक्यूट करना होता है, वो बहुत मुश्किल था। स्पेशली यूके के लोग पे चैरिटी उधर रजिस्टर करना, बैंक अकाउंट रजिस्टर करना, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। तो मियाँ जी इधर के लोग संभालते थे, मैं उधर के लोग संभालती थी। ठीक है, तो अपने अपनी फील्ड में इस्तेमाल करते। अल्हम्दुलिल्लाह अब अल खिदमा काफ़ी माशाल्लाह और बहुत अच्छा काम हो रहा है। खुर्रम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फिर ये जब हम अपने थीमेटिक एरियाज डिसाइड करते हैं कि अब हमने काम किस जगह पे करना है, अब आपने पानी को टारगेट किया कि वहाँ पर नलकों का काम किया, फिर इस तरह से लोगों को फूड पैक्स का इंतजाम किया, ये कैसे आइडेंटिफाई किया और किन को आप चूज़ करते हैं, किन की इस तरह से खिदमत कर रही है अल खिदमा? ये दरअसल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से हम खुद अपनी जो ज़कात है ये हम दूसरी फर्म्स को दे रहे थे। ठीक है। तो 2019 में आज़ाद कश्मीर में एक ज़ल्ज़ला आया जिसके साथ हमारे इलाका में वो काफ़ी तबाही हुई उस इलाके में। ठीक है। उससे हमें ये मोटिवेट मिला कि हमें अपने इलाके में अपनी ज़कात से स्टार्ट लें, अपने इलाके में काम करें। सो ज़ल्ज़ले का सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ वो जो प्लेटें जो हिली हैं तो लोगों के पानी ख़राब हो गए। ठीक है, जिनके घर नलके थे, कुएँ थे, ट्यूबवेल, जो जिस तरह की टैप्स थी, सारा पानी नीचे ख़राब हो गया। तो जो लोग ज़रा फाइनेंशियली स्ट्रांग थे उन्होंने तो फ़ौरन अपने पानी वगैरह ठीक करा लिए, लेकिन 80% जो तबका पाकिस्तान पूरे में वो मजदूर है, बेचारे 15-20 हज़ार रुपया महाना कमा रहे हैं। तो नलका अभी 30 हज़ार रुपये में सारी फिटिंग उसकी हो रही है। तो जो बंदा 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाला, जिसके 4-5 बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उसके लिए इतना बड़ा मसलन रकम फ़ौरन पानी, आपको पता है कि उसकी हर लिहाज से बहुत ज़रूरत होती है हर बंदे। ठीक है, तो इसलिए हमने पानी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरबा की जल्द से जल्द मदद हो जाए। लेकिन इसके साथ फूड पैक्स भी आपने, फूड पैक्स भी वही बात है, 15-20 हज़ार कमाने वाला बंदा रमज़ान शरीफ में अभी इस धूप में, इस गर्मी में,
तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो हमारी ये छोटी छोटी डोनेशन, पानी हो गया, ये इफ्तारी और सहरी के लिए खाना वगैरह हो गया, तो हमारे लिए बहुत मैंने अच्छा, लेकिन ये बहुत बहुत जो है एजाज़ की बात है, हम भी सुन रहे हैं, हमें भी मोटिवेशन मिल रही है अहमद, कि यानी कहते हैं ना कि सरहद पार भी आप हैं, लेकिन पाकिस्तान के मसले मसाइल और उन चीज़ों का पता है। जब पाकिस्तान आप आती हैं सनम, क्योंकि आप यहाँ के इन्वॉल्व नहीं है पाकिस्तान की, एक तो मैं पूछना चाहूँगी सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, और फिर जब चीज़ें देखती हैं कि अच्छा ज़ाहिर बात है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपने काम के हवाले से भी, चैरिटी वर्क के भी हवाले से, तो कहाँ लगता है कि यहाँ पे जो है काम होना चाहिए? असल में अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन विच मैं I've done quite well education विच career विच मैं very well established myself। तो मेरी मम ने कदर नहीं मैंने आख्या जे well done या शाबाश नहीं, स्माइल देने काम जानिया लेट आवर्स करनी कदर नहीं ने आख्या you know शाबाश अपना ख्याल रखा कर। पर उन वीडियोस तकते पे मैंने कॉल की मम ने, उन्हें ये आखे के पुत्र मेरे दिल च ठंड पै गई है। अच्छा मैं कि अम्मी मैं तो गर्मी फिरदी पी तो तुसने ठंड पै गई। पर अम्मी ने बहुत मोटिवेशन, अम्मी ने बहुत प्राइड, इसलिए मैंने भी बहुत मोटिवेशन होती पी है जे अम्मी दी कंट्री वास्ते मैं भी कोई अचीवमेंट करूँ। माशाल्लाह, और आप इस कार्यकाल में लगे हुए हैं। खुरम साहब, बच्चों को स्टेशनरी और बुक्स का ख्याल, ये वाला एरिया क्या है? तालीमी लिहाज से दरअसल ये इसी विजिट पे हमारा जहन बनाए। ठीक है कि मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हमारे अपने घर जो हमारे काम वाले, वो हमारी बहन है, मैं उनको हमेशा अपनी बहन की तरफ समझता हूँ। वो काम कर रही थी, इस साल हम आए हैं तो उनकी बेटी भी उनके साथ काम कर रही थी, जो कि पिछले साल एजुकेशन में थी। उनसे हमने पूछा कि इसकी क्या वजह, तो कहते हैं कि घर का निज़ाम नहीं चलता, हमारे पास इतनी वसाइल नहीं कि हम इनको पढ़ा सकें। तो सॉरी थोड़ा सा मैं ताकि क्योंकि पता क्या, हम बहुत दर्द रखते हैं, पता लग रहा है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमने फूड पैक, क्योंकि वसाइल तो हमारे पास भी लिमिटेड रहता है, गवर्नमेंट फंडिंग तो है नहीं है। हमने ये भी डिसाइड किया कि हमने तालीम से शुरू करना है। ठीक है कि जो पेरेंट्स बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, हमने उनको इंशाल्लाह सपोर्ट करनी है, ताकि ये जो पॉवर्टी का सर्कल है, ये गुर्बत, ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि मांगने वाले मैंने देखे हैं वो मुद्दतों से मांग रहे हैं, उनकी आने वाले नस्लें भी, उनका माइंड फ्रेम है कि हमने बस मांगना है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आपने अमीर होना है, अमीर होना है, तो आप देने वाले बने। अगर आप लेने वाले रहेंगे तो आप पूरी जिंदगी गरीब ही रहेंगे। तो ये बस मैसेज है सबके लिए कि दें, जरूरी नहीं कि आप पैसे से किसी, अभी रमजान चल रहा है, अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, तो 1 किलो चीनी अपने नेबर के लिए ले जाइए। ये दर्द होना चाहिए, ये दर्द होना चाहिए। आप में इनकी बातों में फिर अल-खिदमत के नाम में ही कि वो खिदमत है और लोगों की खिदमत के जज्बे के साथ ही यहाँ पर मौजूद है। और फिर देखें किस तरह से दर्द है अपने साथ काम करने वाले लोगों का और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी जो मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी आप दोनों को, कि मसाइल जो हैं, जो एक्चुअल मसाइल हैं पाकिस्तानियों के, जैसे हम पीने के पानी की बात करते हैं, बच्चों की एजुकेशन की बात करते हैं अहमद, और खाने पीने की बात करते हैं, उनको आपने देखा, देखने वाली आँख भी होनी चाहिए ना, कि अगर दिल है, दर्द रखता है, तो देखने वाली आँख भी होनी चाहिए जो मसाइल देखे। लेकिन स्पेशली गर्ल्स, हाँ मैं नोटिस किया इधर जो लड़कियाँ ना, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, मगर जो मर्द है वो जब औरतों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेडी डॉक्टर हो, वो लेडी डॉक्टर किधर से आएंगी अगर गर्ल्स एजुकेशन में ना हो? तो हम ज़्यादा एम्पावरमेंट लेडीज़ को दे रहे हैं, कोई गर्ल्स स्कूल जा रहे हैं उनको ज़्यादा एम्पावरमेंट दें, क्योंकि वो घर में चली जाती हैं, लड़के पर जाएं, लड़कियां घर में आप सिलाई सीख लें, मगर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। स्विंग मशीन्स भी मेरे ख्याल आप ये भी आइडिया सिर्फ औरतों को काम देने के लिए कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो। हमारे पाकिस्तान का ये एक माइंड सेट है कि औरत बेचारी को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही, और औरत वो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत है। ठीक है, पीछे इसलिए है बेचारी क्योंकि उसको हमने अपॉर्चुनिटी नहीं दी। यहाँ इनिशिएटिव सनम ने लिया या खुरम ने लिया था? नहीं, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का, जिस तरह कि इन्होंने बताया, वैसे हम किचन में बैठे थे तो हम दोनों सेट हैं फाइनेंशियल तौर पे। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, हमारा अपना बिजनेस है छोटा सा। तो ये मुझे कहती है कि हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा कोई खाने वाला तो है नहीं,
तो वह हमने बस उसी वक्त हमने डिसीजन लिया कि हमने इंशाल्लाह खिदमत हल करनी है। अल्लाह ताला ने इतना कर्म किया है कि डोनर्स जो हमारे डोनर्स हैं, मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिलीज, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, उसके बाद अभी हम स्ट्रेंजर्स जो डोनर्स हमारे जो सोशल मीडिया के जरिए लोग डोनेट कर रहे हैं, हमें बताते भी नहीं वो हैं कौन, वो है दुनिया के कोने कोने से फंडिंग आ रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इसलिए क्योंकि हम मुस्तहिक लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो मैं अपनी टीम को हमेशा कहता हूँ कि जब तक हम मुस्तहिक लोगों तक पहुँचेंगे हमें फंडिंग मिलती रहेगी। जब हमने सियासत की, हमने ब्रादरिज्म के तौर पे लोगों को फेवर देना शुरू कर दिए तो ये हमारी NGO खत्म हो जाएगी। वो तो फिर उसका इंटेंट ही खत्म हो गया। जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता कि आप लोगों की जो फंडिंग है, जो जितना आपके लिए डोनेशन है, ये आप लोग अपने तौर पे अपने फ्रेंड सर्कल से मैनेज कर रहे हैं या इसके अलावा और भी कहीं से लोग आपको अप्रोच करते हैं? अभी स्ट्रेंजर्स के भी आ रहे हैं, स्ट्रेंजर्स के भी आ रहे हैं, रियाद से, कनाडा से, अमेरिका से। वेबसाइट पे लॉजिस्टिक्स आ जाते हैं किधर से डोनेशंस आ रहे हैं, किधर नहीं। तो अभी वर्ल्ड वाइड आ रहे हैं, मेजॉरिटी अनोनिमस हैं, मेजॉरिटी वो नहीं अच्छा, वो बताते ही नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि बस वो गुड कॉज के लिए दे देते हैं लेकिन अपना नाम जो है वो बयान नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो कि बहुत से लोग अभी भी आपको देख रहे होंगे, अगर वो देना चाहते हैं और इस गुड कॉज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो कैसे फंडिंग कर सकते हैं आपके पास? वो अल-हिदमा की वेबसाइट पर www.alhidma.net, अलहिदमा विच हाइफन है, उधर सब बैंक डिटेल्स हैं। हमारा काम भी जो पिछले साल का हुआ है सब उधर है। वाटर वेल्स, रुक्सती प्रोजेक्ट भी शुरू किए, फैमिली जो पोर हैं उनके लिए सोविंग मशीन्स प्रोजेक्ट्स भी हैं, सिद्धार्थ प्रोजेक्ट भी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पर ज़्यादा हमारी फोकस है जो एजुकेशन उस पर। इसमें £10 टेक्स्ट बुक्स, एक्सरसाइज बुक, स्टेशनरी, बैकपैक भी। असद गाइडेंस चौधरी शबीर साहब, I have to thank him. उन्होंने गाइडेंस ना होगा तो असा कम्प्लीटली लास्ट हो गया है। असा शायद रॉन्ग पीपल ने दे क्योंकि पॉवर्टी बहुत है, मगर वो भी एक सेक्टर है जेरे फायदा उठाने हैं। इसका फायदा अपॉर्चुनिटी इम्प्लीमेंटिंग जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो सही लोगों तक पहुंचे और इस चीज़ का आप ख्याल कर रहे हैं, इस चीज़ पे आप सेंसिटाइज नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई लोग आपको इस चीज़ पे गलत ना लेके जा रहा हो। जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं और जिस कॉज में बच्चों की रुखसती की बात हो, खवातीन को एम्पावर करने की बात हो, स्कूल्स में जाने की बात हो, और घरों के जो बेसिक मसाइल हैं जैसे घर में राशन है या आजकल जितने माली मसाइल हैं, उसमें किसी भी फैमिली को आप सपोर्ट करना चाहते हैं और कहते हैं कि एक हाथ जो देने वाला हाथ है और दूसरे हाथ को भी अंदाज़ा ना हो कि दे कौन सा क्या दिया जा रहा है, तो अगर इस तरह से आप अपनी ज़कात फंड अतियात देना चाहते हैं तो अल-खिदमा की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जा सकते हैं। प्रॉपर उनका काम वहाँ पड़ा हुआ है और जो भी उन्होंने पूरे उसमें किया, क्योंकि ये अफ्तार ट्रांसमिशन है, अफ्तार का वक्त जो है वो आगे बढ़ रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, थैंक यू, आपने टाइम दिया। तो आप लोग बड़े जज्बे के साथ, वो बात हमें आपको उम्मीद और जज्बा आपकी बातों से और आपकी थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले मैं बस आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक आवर डोनर्स, स्पेशली चौधरी शबीर साहब फ्रॉम वॉकिंग, वो हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं। एक हमारे अहमद भाई हैं, इसी शहर के हैं, लाहौर के हैं, उनकी फंडिंग भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिलना शुरू हो गई है और उनका तजर्बा एक्सपीरियंस वो हमें जो गाइड कर रहे हैं। उसके अलावा फैमिली फ्रेंड्स जो कोई भी हमें डोनेट कर रहा है फिजिकली या फाइनेंशियली, हम सबके शुक्रगुजार हैं, सबके लिए दुआ गो हैं। कबूलियत की घड़ियाँ हैं, रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, अल्लाह ताला उन सबको दोनों जहान की बरकतें अता फरमाए, आपके चैनल को आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन, अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमें नाज़रीन क्योंकि अफ्तार ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लाहौर इसके मज़ाफ़ात में अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, आप अपने अपने वक्त के मुताबिक रोज़ा अफ्तार करेंगे। दस्तरखानों पर पाकिस्तान की सलामती और इस तरह के जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हमें नासिर हो।